प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का संस्कृत का पेपर हुआ है 9वीं क्लास का, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम इस पेपर की विस्तृत व्याख्या करेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे आए थे। तो उससे क्या होगा, जिन बच्चों ने पेपर दे दिए हैं वो अपने पेपर को मिला लेंगे, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनका पेपर कल है वो जान जाएंगे कि प्रश्न कठिन है कि सरल है, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वो तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, जैसा हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था, प्रश्न बिल्कुल ही वैसे आए थे। आपके पेपर में कुल 19 प्रश्न थे और आपका पेपर जो है 4 खंडों में बटा हुआ था, का खा गा इस तरह से। का खंड में एक पैसेज आया हुआ था जो कि स्त्री के ऊपर यानी नारी के ऊपर केंद्रित था। ये पैसेज है, आप इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें देखिए 3-4 टाइप के प्रश्न आए थे। पहला आया था एक पदेन उत्तरत, तो भारतीय संस्कृतौ कासाम स्थानम गौरवास्पदम आसीत। तो यहाँ पे कासाम, तो इसके स्थान पे हो जाएगा नारीणाम। क्या हो जाएगा? नारीणाम। समाजे नारीणाम प्रतिष्ठा कस्मिन स्थाने, तो इसके लिए पैसेज में आया हुआ बच्चों, यहाँ पर देखिए ना, ये आया हुआ है अति उच्च स्थाने। क्या आया हुआ है? अति उच्च स्थाने। तो इस तरह से पैसेज में आप ढूंढेंगे ना तो इसका उत्तर मिल जाएंगे। बहुत बच्चों ने लिखा भी होगा। अधुना केसाम दृष्टिकोणेषु परिवर्तनम दृश्यते, तो ये लाइन कहाँ आई हुई है? ये लाइन यहाँ पर आई हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनानाम। तो ये एक पदेन वाले हैं, 3 दिए गए हैं, 2 करने हैं। इसके बाद ये पूर्ण वाक्य इनका है, इसको बच्चों ने लिखा होगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बच्चों, वो ई खंड वाला है कि इसका शीर्षक। तो शीर्षक क्या है इसमें? इसमें नारी की महत्ता बताई गई है। तो आपको क्या लिखना था? नारीणाम महत्ता, या अन्य कोई भी जो भी आप शीर्षक लिखे होंगे वो आपका सही होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यथा निर्देशम का, यहाँ पर देखिए पहला है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अत्र क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद है पूज्यन्ते। दूसरे में नारीणाम स्थिति गौरवपूर्ण आसीत, अत्र विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद पूछा गया है, यानी एडजेक्टिव पूछा गया है। तो इसमें क्या चीज़ है? गौरवपूर्ण। ये जो गौरवपूर्ण है बच्चों, ये है विशेषण पद, और स्थिति क्या है? विशेष पद है। उसके बाद थर्ड प्रश्न है पृष्ठे इत पदस्य विलोम पदम अनुच्छेद किम प्रयुक्तम। पृष्ठे मतलब पीछे, तो इसका विलोम पद हो जाएगा बच्चों अग्रे। ठीक है। उसके बाद चौथे में आया था योगदानम, इसका पर्याय पदम अनुच्छेद में चुन करके लिखना था। तो उसके लिए क्या आया हुआ था? अवदानम। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पत्र आया हुआ था। पत्र में ध्यान देंगे बच्चे कि पत्र जो आ रहा है वो अनौपचारिक पत्र आ रहा है। कैसा पत्र आ रहा है? अनौपचारिक पत्र आ रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, अनौपचारिक पत्र आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भवान रामदेव, आप रामदेव हैं। भवान नवम्याः कक्षायां पठति, आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। भवान छात्रावासे निवसति, आप छात्रावास में यानी हॉस्टल में रहते हैं। भवतः वार्षिकी परीक्षा मार्च मासे निश्चिता, आपकी मार्च के महीने में एनुअल एग्जाम है। परीक्षायाः कृते भवतः सज्जाः समीचीनाः प्रचलति, यानी पेपर के लिए आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। भवान उत्तम परीक्षा परिणाम विषये निश्चिंताः अस्ति, आपके अच्छे नंबर आएंगे इसके लिए आप निश्चिंत हैं। भवतः पिता अपि परीक्षा विषये चिंताम न कुर्यात्, आपके पिता आपके पेपर के विषय में चिंता न करें। एतद् विषयकम पत्रम एकम पितरम परत लिखत, यानी ये जो पत्र लेखन का प्रश्न है बच्चों, ये कौन लिख रहा है? रामदेव लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? अपने पिता के लिए लिख रहे हैं। और पत्र का विषय क्या है? किसमें रामदेव बताएगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, पिताजी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। इस तरह से आपको पिता के लिए पत्र लिखने थे।
यानी जिनका पेपर कल है बच्चों, आप अनौपचारिक पत्र भी तैयार कर लें। उसके बाद चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन कैसे करना है वो हमने आपको सिंपल पेपर वाली वीडियो में बता रखा है। सिंपल पेपर की वीडियो हमने 4 भागों में बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि चित्र वर्णन का प्रश्न कैसे करेंगे। उसके बाद ये अनुवाद है। अनुवाद भी बहुत बड़े बड़े नहीं आए हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। छात्र प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाएगा, छात्रः प्रश्नम पृच्छति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इन सब बातों को बच्चों हमने जो हमारी अनुवाद वाली वीडियो है ना, जो बच्चे अनुवाद वाली वीडियो देख के गए रहे होंगे उनका ये अनुवाद सही हो गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है संधि का। ये संधि, ये जितने उदाहरण आए हुए हैं ये हमारे संधि वाली वीडियो में से ही आए हुए हैं। हमने अपनी संधि की वीडियो में इन सभी उदाहरणों का जिक्र किया था। तो ना प्लस अस्ति क्या हो जाएगा, नास्ति, दीर्घ संधि कर देंगे। और इत प्लस अपि, इसमें यड़ संधि है, इति प्लस अपि, ये हो जाएगा इसका विच्छेद। उसके बाद तथैव, यह वृद्ध संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा तथैव, वृद्ध संधि है। हमारी वृद्ध संधि वाली वीडियो में आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। तत् प्लस एव, इसके लिए अभी कल ही हमने व्यंजन संधि का उदाहरण बताया था, तदेव, ये उदाहरण हमारी वीडियो में ही मिल जाएगा आपको। और चंद्र प्लस उदयः, ये बन जाएगा चंद्र प्लस उदयः, यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, जिनका पेपर कल है आप सभी प्ले लिस्ट में जा कर के हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि, दोनों संधि को आप अच्छे से देख लें। विसर्ग संधि, हालांकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में विसर्ग संधि नहीं आई है, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद बच्चों ये शब्द रूप वाला प्रश्न है। तो हमने शब्द रूप वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे करना है। तो पहले प्रश्न में क्या सही होगा, कृषकौ, दो कृषकों क्षेत्रम आकर्षताम, दो किसान खेत को जोत रहे थे। जलम आनय, इसमें क्या भरेंगे, मुनये, मुनि के लिए जल लाओ। तीसरा है प्रबंधक आह्वयति, प्रबंधक मतलब मैनेजर, आह्वयत मतलब बुलाता है, तो किसको, मुझको। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा का वाला विकल्प माम। इसके बाद चौथा है इसी का, पत्नी बुद्धिमती आसीत, पत्नी बुद्धिमती है, किसकी, राजा की, तो इसके लिए आएगा राज्ञः, खा वाला विकल्प आपको सही होगा। केसाम अत्र का विभक्ति, अभी जो हमने बच्चों कल ही आपको वीडियो बताया था किम शब्द के रूप की, तो केसाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, बहुत अच्छे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है। यहाँ पर देखिए ना, सब धातु रूप का प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 7। तो बालकः क्रीडितुम, अब ये बालकः प्रथम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा गच्छन्ति। दूसरा है छात्रों परविशंतम अध्यापकम, अब छात्रों द्विवचन का करता है, तो क्या हो जाएगा, अपश्यताम, ये आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखिए, अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तुम, मैं पहला स्थान प्राप्त करने में समर्थ हूँ, तो समर्थ होने के लिए आएगा शक्नोमि, खा वाला विकल्प सही होगा। चौथा है सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो इसमें भरेंगे भवन्तु, आप श्लोक भी पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है आपका प्यारे बच्चों, कृषकः वृषभो क्षेत्रम, किसान दोनों बैलों को खेत में, अब क्या हो जाएगा, नेष्यति, ले जाएगा। इस तरह से आप धातु रूप वाले प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 होता है कारक और उपपद विभक्ति का। तो इसमें बच्चों थोड़ी सहूलियत बरती गई है कि इसमें अस्मद शब्द का कौन सा रूप भरना है ये भी इस बार दे दिया जा रहा है। तो ये बच्चों के लिए आसानी हो गई कि इसमें किस शब्द का किस विभक्ति का रूप भरना है। तो अस्मद का सप्तमी का भरना है, तो सप्तमी किस में है, मई में है, तो आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कृषकः अन्नम यच्छेत याचक चतुर्थी, तो चतुर्थी याचकाय में है, तो आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा।
उसके बाद राकेशः सह क्रीडति, राकेश साथ खेलता है, किसके साथ? मित्र के साथ। मित्र में तृतीया, तो क्या हो जाएगा? मित्रेण। आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, देखिए यहाँ पर आरक्षी रक्षति, आरक्षी यानी पुलिस वाला रक्षा करता है। चौर पंचमी, तो पंचमी किस में है? चौरेभ्यः में है, तो आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है ऊपर दुर्गः आसीत, ऊपर किला है। पर्वत षष्ठी, यहाँ पर देखो ना पर्वत में षष्ठी, तो क्या हो जाएगा? पर्वतस्य। बहुत बच्चों ने इसको सही मारा होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 आता है, किसका? प्रत्यय का। तो हमने सिंपल पेपर में, जो सिंपल पेपर का पार्ट 3 है, उसमें हमने प्रत्यय कैसे हल करना है उसको अच्छे से समझाया है। तो जिन बच्चों को प्रत्यय नहीं आती है वो सिंपल पेपर का पार्ट 3 जरूर देख लें। तो यहाँ पर देखिए विक्रीय, इसमें कौन सी प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है, आपका खा वाला विकल्प सही होगा। भूत्वा, तो इसका में सही हो जाएगा का वाला विकल्प भू प्लस कत्वा। उसके बाद तीसरे में है प्रच्छ प्लस तुमुन, तो तुमुन का क्या जुड़ता है? तुम, तो क्या हो जाएगा? प्रष्टुम। ये आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कंप प्लस सानच, इसमें सही हो जाएगा कंपमानः, क्या हो जाएगा? कंपमानः, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, खा वाला। समझ गए ना? कंपमानः वृषः भूमौ पतति, इस तरह से। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 है संख्या का, यानी 1 से 100 तक आपको संस्कृत में गिनती याद करनी है। संख्या वाली वीडियो हमने अलग से बनाई है, अगर आपको याद नहीं याद है तो आप उसको देख लें। तो 3 को क्या भरेंगे? तो 3 को बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। तो 3 के लिए यहाँ पे क्या भरेंगे? जिन बच्चों ने भरा है वो भी देख लें, इसमें भरेंगे त्रीण। क्या भरेंगे? त्रीण। क्यों? क्योंकि चित्राड़ के अनुसार। 28 को क्या कहेंगे? अष्टाविंशति। ध्यान से देखिएगा भैया, अष्टाविंशति ये कहेंगे, अष्टाविंशति। समझ गए? उसके बाद 6 को क्या कहेंगे? षड। षड मतलब 6। उसके बाद 45, तो 45 को क्या कहेंगे? पंचचत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? पंचचत्वारिंशत्, ये कहेंगे पंचचत्वारिंशत्। ठीक है। उसके बाद 70 को यानी 70 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्तति। तो प्यारे बच्चों कल आपका पेपर है, तो आप जो है 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में गिनती हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख करके याद कर लें। उसके बाद प्यारे बच्चों उपसर्ग का प्रश्न है 2 नंबर का। इसमें क्या करना है कि उपसर्ग और पद को अलग अलग करना है। जैसे परिपालय, तो इसमें उपसर्ग क्या है? परि उपसर्ग है। परि प्लस पालय, क्या लिखेंगे? परि प्लस पालय। इसी तरह से दूसरा जो आपका विकल्प है उसमें देखिए, दूसरे विकल्प में हाँ ये देखिए निवेदयामि, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा करके जोड़ लेना है। प्रारंभा में थोड़ी सी आपको बुद्धि लगानी है, क्योंकि इसमें है प्रा प्लस आरंभः, प्रा प्लस आरंभः। सम प्लस आचरति, इसमें कुछ नहीं करना था, माँ का हलंत हटा देना था और बड़ा आ मात्रा के रूप में उसे जोड़ देना था। तो कैसे बन जाएगा? सम प्लस आचरति, ये बन जाएगा समाचरति। क्या बन जाएगा? समाचरति। उपसर्ग बहुत आसान होता है। उसके बाद प्रति अवदत, ये थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि इसमें आपको यण संधि करनी पड़ेगी। ये इस तरह से लिखा जाएगा, प्रति अवदत, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। इसमें उपसर्ग और शब्द में संधि होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 है अव्यय का। इसमें अव्यय पद भरना है विकल्प से चुन करके, यानी यहाँ पे देखिए विकल्प भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अहम स्वः सखिभिः सह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब यहाँ पे 2 अव्यय दिए गए हैं, स्व और हयः। यहाँ पर देखिए स्व मतलब टुमारो यानी आने वाला कल, हयः मतलब बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। तो यहाँ पे गमिष्यामि है, गमिष्यामि जो है भविष्य काल की क्रिया है, यानी टुमारो वाला रूप इसमें आएगा। तो इसमें भरेंगे क्या? स्व भरेंगे।
बहुत बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सह धेनुः समीपम गच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। तो इसमें भरेंगे बच्चों यदा। यदा मतलब जब। क्या भरेंगे? यदा, क्योंकि यदा और तदा ये दोनों एक साथ आते हैं। यदा आ गया तो तदा आ गया। इसी तरह से अगले में यत्र सज्जनाः निवसन्ति, तो इसमें क्या भरेंगे? तत्र। क्या भरेंगे? तत्र। तत्र मतलब वहाँ। तत्र कलहः न भवति, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। इसके बाद चौथे में क्या भरना था? एकदा। क्या भरना था? एकदा। और पांचवे में देखिए अद्य लिखा हुआ है। अद्य मतलब टुडे यानी आज, और हया, हया मतलब यस्टरडे। तो यहाँ पे अस्ति है, अस्ति मतलब है, तो यहाँ पे अद्य भरेंगे और आपका वाक्य बनेगा अद्य वायु शुद्ध अस्ति। आज वायु शुद्ध है। इस तरह से बच्चों आपको करने थे। उसके बाद खंड घा के रूप में पठित अवबोधन होता है, जो आपकी रुचिरा पर क्या नाम सेम उसी प्रथमो भागा पुस्तक है, उस पुस्तक से पैसे जाते हैं। तो पहला पैसे दे बच्चों, ये किस पाठ से आया हुआ है? पर्यावरणम वाले पाठ से आया हुआ है। तो ये मार्निंग शिफ्ट वाले पेपर में आया हुआ है, तो आपके पेपर में भी बच्चों पर्यावरणम वाला पाठ और भ्रांतो बाला पाठ, इन दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब आप कर लिए होंगे। कह रक्षति, कह रक्षति रक्षितः, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा धर्मः। पैसेज में आया हुआ है, आप देख लेंगे। वने कीदृशम पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें आया हुआ है। कहाँ पे लाइन है? देखिए यहाँ पे, वने कीदृशम पर्यावरणम उपलभ्यते, तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है सुरक्षितम। ये भरेंगे दूसरे प्रश्न में। उसके बाद पर्यावरणम, पर्यावरण संरक्षणम कस्य अंगम, किसका अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक शब्द में धर्मस्य। ये भी पैसेज में ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये पूर्ण वाक्य इनका प्रश्न है, ये आप पैसेज से लिख लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वह ईक वाला खंड है यथा निर्देशम का। इसमें आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, ध्यान से करना है। आधुनिक काले इत पदस्य किम विपर्य पदम, इसका विपर्य पद यानी विलोम पद। तो आधुनिक काले का विलोम पद अनुच्छेद में क्या आया हुआ है? प्राचीन काले। ध्यान से करेंगे, यही प्रश्न ध्यान देने वाला होता है। विपर्य मतलब विलोम होता है, तो आधुनिक काल का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन काल। उसके बाद दूसरा खंड है धर्मो रक्षति रक्षितः, अत्र रक्षति इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका कर्ता पद यानी सब्जेक्ट क्या है? तो इसका कर्ता पद है धर्मो, ये करता है। उसके बाद तीसरा है लोकमंगल संसिनः ऋषयः, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है लोकमंगल संसिनः, जो ऋषया है वो विशेष पद है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकमंगल संसिनः। समझ आ गया ना? उसके बाद प्रश्न नंबर 14 के रूप में जो आपके पाठ में श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से प्रश्न आएगा। और ये किस पाठ का आया हुआ है? जटायु शौर्यम का। तो जटायु शौर्यम वाला पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? तो इसमें भी एक पदेन का उत्तर देना है, पूर्ण वाक्यन का उत्तर देना है। तो करुणा वाचो बिलपंती सा कीदृशी, तो सा कीदृशी मतलब कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुदुखिता। श्लोक में ही मिल जाएगा आपको। सह कम ददर्श, उसने किसे देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृद्धम। गृद्धा कुत्र आसीत, यानी गृद्ध कहाँ पर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति गतम, ये उत्तर हो जाएगा। और पूर्ण वाक्य ये भी आप इसमें से कर लेंगे। अब इसके बाद जो बच्चों ध्यान देने वाला प्रश्न था वो था यथा निर्देशम का। ये देखिए, ददर्श इत क्रियापदस्य कर्तृपदम पद्यांश से किम प्रयुक्तम। तो ददर्श यानी देखा, तो किसने देखा? सीता जी ने। तो इसका वहाँ पर सीता जी तो आया नहीं, वह सा आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा सा। वनस्पति गतम गृध्रम, अत्र विशेष पदम किम, यानी इसमें विशेष पद यानी संज्ञा पद पूछा गया है, तो संज्ञा पद हो जाएगा गृध्रम। चक्षु इत पदस्य पर्याय पदम पद्यांश से प्रयुक्तम। चक्षु माने क्या होता है? नेत्र। तो उसके लिए यहाँ पे आया हुआ है लोचना। क्या आया हुआ है?
लोचना, तो यहाँ पे चक्षु है तो हालांकि लोचनम लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपने लोचना लिखा हुआ है तब भी आपका उत्तर सही है। उसके प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 आता है, 16 नहीं 15। ये जो है आपकी पुस्तक में नाट्यांश, नाटक वाला पाठ है ना, जो आपका अंतिम पाठ है, वांग मनः प्राण स्वरूपम, श्वेत केतु और आरूढ़ की उन दोनों का वार्तालाप वर्णित है, उस पाठ का है। तो नाट्यांश के लिए आप सिकता सेतु पाठ को पढ़ लेंगे, और ये अंतिम पाठ जो इसमें आया हुआ है वांग मनः प्राण स्वरूपम, इसको भी पढ़ लेंगे। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक पदेन पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशम। तो पहला प्रश्न था श्वेत केतु गुरु कः, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरूढ़ि ही। कश्च प्राणः इत कः पृच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत केतु। पीता नाम अपाम यो अडिष्टा सः प्राणः, ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। किम मनः का वाक् मनः कीदृशः भवति, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये यथा निर्देशम है, जो ध्यान देने वाले प्रश्न हैं उसी पे हम आपको ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वाक्य वाला आप एक लाइन लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये जो यथा निर्देशम वाले हैं इसमें आपको एक शब्द ही लिखना है, वो गलत हो जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो सौम्य सावधानम श्रुणुः अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या था, तो क्रियापद था श्रुणुः। प्राणः आपोमया अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या था, तो विशेषण पद था आपोमयः। अधः इत पदस्य विपर्ये पदम संवादे किम प्रयुक्तम, अधः माने क्या होता है बच्चों, नीचे, अधः माने होता है नीचे, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, ऊपर, तो उसके लिए आया हुआ है ऊपरी। क्या आया हुआ है, ऊपरी, ये आपको ऊपरी लिखना था अधः के विपर्ये पद के रूप में। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 होता है प्रश्न निर्माण का। तो प्रश्न निर्माण की वीडियो बच्चों हमने आपको कल शाम को ही दिया था कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पे निद्राम रेखांकित था, तो इसके स्थान पे आपको काम लगाना था। क्या लगाना था, काम। वृक्षस्य, इसके स्थान पे आपको क्या लगाना था, कस्य। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी वो जरूर सही किए होंगे। नंदनी, अब इसमें प्रथमा का एक वचन है, तो नंदनी के स्थान पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का लगा करके पूरा वाक्य लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वृक्षाः फलम न खादन्ति, तो वृक्षाः जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा के। उसके बाद स्वाकर्मणि, ये जो आपका अंतिम प्रश्न था इसका, स्वाकर्मणि, इसके स्थान पे आप कस्मिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सप्तमी का एक वचन है, तो कस्मिन भी लिख सकते थे और कुत्र भी लिख सकते थे। दोनों में से किसी एक को लगा करके आप पूरा वाक्य लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 आता है अन्वय लेखन का। अन्वय लिखा हुआ है, श्लोक दिया गया होगा, अन्वय लिखा होगा, रिक्त स्थान दिए गए होंगे, उसमें भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए रहते हैं। इसकी भी ट्रिक हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों 6 रिक्त स्थान है, 6 पद हैं। तो श्लोक देखिए, ये भी किस पाठ का आया हुआ है, जो आपका 10वां पाठ है जटायोः शौर्यम, यह उसी पाठ का है। तो पहले में बच्चों क्या भरेंगे, ध्यान से देखिए, श्लोक पढ़ेंगे। जटायोः पश्य माम आर्य हिरेमाणम अनाथवत। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या भरना था, पाप कर्मणः। क्या भरेंगे इसमें, पाप कर्मणः, ये भरना था इसमें। ठीक है। सेकंड वाले में क्या भरेंगे, हिरेमाणम। अब इसको कैसे भरते हैं ये देख लीजिए। अब इस श्लोक का कौन सा पद इस मंजूषा में है जो यहाँ पे भरना है, बस वही ढूंढ लीजिए। तो देखिए इसमें कि ये हिरेमाणम है और पाप कर्मणा है और करुणम है, 3 ही पद तो हैं इस श्लोक वाले जो मंजूषा में आए हुए हैं। तो पाप कर्मणा भरेंगे नंबर 1 पर, हिरेमाणम भरेंगे नंबर 2 पर और करुणम को भरेंगे नंबर 3 पर। क्या भरेंगे, नंबर 3 पर। अब 3 पद बचे, 3 हमने भर लिए, 3 पद बचे, कौन कौन सा, निवर्तय नीचाम समाचरेत।
तो इसमें किसको किस में भरेंगे, नीचाम को भरेंगे नंबर 1 पर यानी यहाँ पर। उसके बाद निवर्तय, निवर्तय को भरेंगे यहाँ पर नंबर 2 पर, निवर्तय को। नंबर 3 को भरेंगे यानी जो समाक्षरेत है उसको भरेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप करने में सफल होंगे। इसी के अथवा के रूप में भावार्थ लेखन आता है। इसमें 3 ही रिक्त स्थान होते हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो 3 रिक्त स्थान भर करके भी कर सकते हैं। तो इसमें धनु को जो है बच्चों नंबर 1 पर भरना था, क्रोधांधा को नंबर 2 पर भरना था और कृपाणेन को नंबर 3 पर भरना था। समझ गए, बहुत अच्छे। उसके बाद प्यारे बच्चों घटनाक्रम लेखन का प्रश्न होता है। यह प्रश्न थोड़ा इस बार कठिन बना दिया गया, क्योंकि सामान्यतः ये प्रश्न जो है जो आपके पुस्तक में कथा वाले पाठ हैं उसमें से आता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने थोड़ा कठिन बना दिया है। जो आपके पाठ में जटायु शौर्यम का श्लोक वाला पाठ है उस पाठ की कथा दे दी गई है। तो थोड़ा कठिन था, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे वो कर लेंगे। तो इसमें देखो बच्चों 8 वाक्य दिए रहते हैं। अब इसमें कौन सा वाक्य पहले लिखना है तो इसको देखेंगे। सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा, जो आपका 7वां वाक्य है ये वाला, ये आ जाएगा नंबर 1 पर, क्योंकि सबसे पहले सीता रोती हुई पाठ में आती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा जो आपका दूसरा वाक्य है, ये आएगा नंबर 2 पर कि सीता जी ने जटायु को देखा और उनसे प्रार्थना की। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा जो आपका 5वां वाक्य है, ये आएगा नंबर 3 पर। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा ये 8वां वाक्य जो है नंबर 4 पे आपको लिखना था। उसके बाद नंबर 5 पर आपको लिखना था तीसरा वाक्य, ये नंबर 5 पर लिखना था। उसके बाद 6 नंबर पे लिखना था आपको पहला वाक्य इस तरह से। उसके बाद 7 नंबर पे आपको लिखना था जो आपका 6ठा वाक्य है, ये 7 नंबर पे आपको लिखना था। अब बचा कौन, 8वां। तो 8 नंबर पे क्या आएगा, जो आपका ये 4था वाक्य है ये आएगा 8 नंबर पे। इस तरह से आपको क्रम से करके लिखना है। अब कोई बच्चा कहे सर जी हमें पाठ की कहानी याद नहीं है, कहानी याद भी है तो यहाँ पे जो ये वाक्य लिखे गए हैं इनका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम क्या करें, फिर भी आप इसको नीचे ऊपर करके लिख लीजिए, आपको 1-2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आता है, अंतिम प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो आपके नंबर दे सकता है। इसमें आपको प्रसंग अनुसार अर्थ चुनना होता है। तो बृहत तमाम का अर्थ है दीर्घ तमाम, समग्रम का अर्थ है संपूर्णम, तुष्यंत का अर्थ है तोषम अनुभवंती। तुष्यंत मतलब प्रसन्न होते हैं, तोषम अनुभवंती माने भी होता है प्रसन्न होते हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा। खेल भी, क्रीड़ा भी, खेल के द्वारा। इसके बाद इसी के खा के रूप में बच्चों विलोम पद का मिलान होता है या अर्थ का मिलान होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ का मिलान आया हुआ है। तो शक्र माने क्या होता है, इंद्र। ग्रहिता माने क्या होता है, निंदितः। निरतो माने क्या होता है, संलग्नो। क्षिप्रम माने क्या होता है, दूरतम यानी जल्दी से। तो इस तरह से बच्चों अगर आप करेंगे तो आप संस्कृत के पेपर में अच्छा करने में सफल होंगे। तो बच्चों आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके संधि और प्रत्यय और जो हमने मॉडल पेपर बना रखे हैं 4 भागों में, उसको अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर संस्कृत के पेपर में अच्छा नंबर पाएंगे। तो कल वाले पेपर के देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों।